अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस की तरफ। पॉइंटिंग डिवाइसेस ऑब्वियसली जैसे नाम से पता लग जाता है कि ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से हम लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर किसी ना किसी सिंबल को क्लिक कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं, डायरेक्शन दे रहे होते हैं। A pointing device is an input device that allows users to control a pointer on the screen. A pointer is a small symbol on the screen whose location and shape changes as a user moves a पॉइंटिंग डिवाइस। द वेरी कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस जो कि सबसे ज़्यादा हमारे पास यूज़ होती है, सबसे सबसे कॉमन जो हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है वो उसको हम लोग माउस कह रहे होते हैं। माउस दो तरह के होते हैं, एक माउस वायर्ड होता है और एक वायरलेस होता है। हमें इस चीज़ का भी आइडिया है कि इसमें मल्टी बटन्स होते हैं, लेफ़्ट बटन, राइट बटन, व्हील बटन और इसके अलावा थंब बटन्स भी हैं। जो गेमिंग माउसेस हैं उनकी कुछ कैपेबिलिटीज़ उससे ज़्यादा है, कुछ माउसेस की माउस की कैपेबिलिटीज़ कम होती है, लेकिन कॉमनली इनको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ये कंफर्टेबली हैंड में होल्ड किया जा सके और जो हमारी वर्किंग होती है उसको क्वाइट एफिशिएंटली परफॉर्म किया जा सके। माउस के ज़रिए जो ऑपरेशंस हैं हमें पता है इस चीज़ का कि हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस इसके ज़रिए परफॉर्म कर सकते हैं। जो कॉमन ऑपरेशंस हैं उसमें पॉइंट एंड क्लिक होता है, देन हमारे पास राइट और लेफ़्ट क्लिक हो जाता है, डबल क्लिक्स आ जाते हैं, ड्रैग करना, व्हील्स के ज़रिए हमने डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। और देन ऑब्वियसली एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि जो हमारे पास मल्टी बटन्स जो हमारे पास माउस अवेलेबल होते हैं उनकी मदद से हम कुछ ज़्यादा ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो ऑपरेशंस हैं इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉइंट्स से हम लोग क्या फंक्शनलिटी हासिल करते हैं, क्लिक से हम लोग क्या फंक्शनलिटी हासिल करते हैं, राइट क्लिक से हम लोग क्या फंक्शनलिटी हासिल कर रहे होते हैं। पॉइंट से मूव द माउस अंटिल द पॉइंटर ऑन द डेस्कटॉप इज पोजीशन ऑन द आइटम ऑफ चॉइस। हम लोग ने जिस पोजीशन पर लेके जाना होता है पॉइंट को, कर्सर को, वो पॉइंट फंक्शन के ज़रिए हम करते हैं। क्लिक का मतलब है कि प्रेस एंड रिलीज द प्राइमरी माउस बटन विच यूजुअली द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस सेलेक्ट और डी सेलेक्ट द आइटम्स ऑन द स्क्रीन। अगर मैंने अपनी स्क्रीन को कुछ सेलेक्ट करना है, डी सेलेक्ट करना है, तो वो जो फंक्शनैलिटी मैंने परफॉर्म करनी होती है वो मैं क्लिक के ज़रिए कर सकता हूँ। राइट क्लिक के ज़रिए हम लोग शॉर्टकट मेन्यूज़ डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। डबल क्लिक के ज़रिए मैं कोई मेन्यू सेलेक्ट कर रहा होता हूँ, कोई फाइल ओपन कर रहा होता हूँ, प्रोग्राम रन कर रहा होता हूँ। और ट्रिपल क्लिक के ज़रिए जो होता है वो मैं माउस को मूव किए बगैर ही एक पूरे का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहा होता हूँ। देन मेरे पास ड्रैग की फंक्शनैलिटी आती है। ड्रैग की फंक्शनैलिटी में बेसिकली पॉइंट टू एन आइटम, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन, मूव टू द आइटम एंड डिजायर्ड लोकेशन ऑन द स्क्रीन एंड देन रिलीज द माउस बटन। मैंने पिक्चर एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी होती है जिसको हम लोग कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके अंदर हम लोग फंक्शनैलिटी को, जो ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर हम लोग अपने माउस के ज़रिए उस पिक्चर को, उस टेक्स्ट को, उस आइकन को हम लोग होल्ड करते हैं एंड देन जिस जगह पर लेके जाना होता है वहाँ पर उसको ड्रॉप कर देते हैं। राइट ड्रॉप के अंदर डिस्प्ले अ शॉर्ट मेन्यू आफ्टर मूविंग एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं राइट क्लिक करके उसको ड्रॉप करता हूँ, एक होता है लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए ड्रॉप करना, एक होता है राइट क्लिक के ज़रिए। अगर मैं राइट क्लिक के ज़रिए ड्रैग करूँगा तो ऑब्वियसली जैसे ही मैं उसको ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा तो वहाँ पर मुझे कोई ना कोई एक शॉर्टकट मेन्यू नज़र आ जाएगा। जो रोटेट व्हील होता है उसके ज़रिए हम वर्टिकली अप और डाउन जा रहे होते हैं, ये फंक्शनैलिटी हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जो ये जो व्हील्स होते हैं ये मोस्टली हमारे जो ऐसी क्या कहते हैं एरियाज़ होते हैं जिन एरियाज़ के अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट होता है वो हमारी कॉमन स्क्रीन के ऊपर पूरा नहीं आ रहा होता, डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर पूरा नहीं आ रहा होता, उसको अप एंड डाउन करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। एंड देन सो ऑन द डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़, जैसे कि फ्री स्पिन में ये होता है कि हम लोग एक ही दफ़ा जब व्हील को घुमा दें तो हंड्रेड्स एंड पेजेस नीचे जा रहे होते हैं। प्रेस व्हील में ये होता है कि हम लोग कंटिन्यू एक दफ़ा, मतलब फॉर एग्जांपल लाइक मेरे पास तो अभी नहीं है माउस, लेकिन अगर हम व्हील को प्रेस करके नीचे की तरफ को करेंगे तो वो क्वाइट ईजीली जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्या नाम है, प्रेस व्हील के ज़रिए हम लोग कंटिन्यूसली जिस तरह हमारे पास ऑप्शन आ जाती है होल्ड डाउन करने की, हमारे पास ऑप्शन आ जाती है। टिल्ट व्हील के ज़रिए हम लोग लेफ़्ट टू राइट भी मूव कर सकते हैं और थंब बटन के ज़रिए हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाने की
फंक्शनैलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गेम्स खेलते वक्त कुछ कंट्रोल्स होते हैं हमारे पास, हम उन कंट्रोल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है क्या नाम है, अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस आ जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास ट्रैक पैड होता है, ट्रैक बॉल होता है। ये ग्राफिकल डिज़ाइनर्स जितने भी होते हैं मोस्टली जिन्होंने ट्रैक बॉल को यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम माउस यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारी माउस को यूज़ करते वक्त जो ट्रैकिंग होती है वो पोर्शंस में होती है, वो कंटिन्यूस ट्रैकिंग नहीं हो रही होती। लेकिन जो ट्रैक बॉल होता है वो कंटिन्यूस ट्रैकिंग कर रहा होता है, उसमें ये होता है कि दरमियान में लैग नहीं आ रहा होता। जो टच पैड होते हैं ऑब्वियसली हमारे लैपटॉप्स के ऊपर टच पैड होते हैं, और पॉइंटिंग स्टिक्स से मुराद बेसिकली हम लोग कीबोर्ड्स के ऊपर जो हमारे पास पॉइंटिंग बटन्स होते हैं उनके ज़रिए हम उनको हम पॉइंटिंग स्टिक्स कह रहे होते हैं। टच स्क्रीन ऑब्वियसली वेरी कॉमन, आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हमारी जो हैं वो डिस्प्ले डिवाइसेस के तौर के ऊपर यूज़ होते हैं, इनपुट डिवाइसेस के तौर के ऊपर यूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ हो रहे होते हैं। और हम सबसे ज़्यादा जो फंक्शनैलिटी कर रहे होते हैं, हासिल कर रहे होते हैं, प्रोडक्टिविटी हासिल कर रहे होते हैं, वो बेसिकली हम लोग टच स्क्रीन्स के ज़रिए ही कर रहे हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन्स, हमारे लैपटॉप्स, हमारे कंप्यूटर्स, सॉरी फॉर द डिले, हमारे कंप्यूटर्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बेसिकली टच स्क्रीन हो चुकी हुई है। देन बहुत सारे हमारे टच सेंसिटिव डिवाइसेस हैं जिनके अंदर इनोवेशंस आती गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का नाम हम लोगों ने सुना था, अब ये कंपेटेबल हो चुके हैं, लेकिन एक आइडिया ऐसा आया था कि हम लोग जितनी भी हमारी सर्फेसेस हैं उन तमाम सर्फेसेस को इनपुट अनेबल्ड कर दिया जाए, टच अनेबल्ड कर दिया जाए। और टच सेंसिटिव में बेसिकली इस तरह होता है कि बहुत सारे रिमोट्स आप लोगों ने देखे होंगे, उन रिमोट्स के अंदर क्या होता है, या आजकल हमारे पास ईयरबड्स आ चुके हुए हैं, हम लोग के पास आईफोन की जो आईपैड्स आ चुके हुए हैं, आईपैड कह रहा हूँ, ये जो कानों में एयरपोर्ट्स आ चुके हुए हैं। हम एयरपोर्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं तो वो टच सेंसिटिव होते हैं, उनके ऊपर टैप करते हैं सिंपली तो पॉज हो जाता है, उसके ऊपर ड्रैग कर रहे होते हैं तो वो गाना आगे चला जाता है, बैकवर्ड आ रहा होता है, सीरी एक्टिव हो जाती है, तो ये बेसिकली टच सेंसिटिव होते हैं। देन ऑब्वियसली पेन इनपुट बहुत पहले से हमारे पास अवेलेबल थी और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर इन्हांसमेंट होती रही है। पहले पेन इनपुट सिर्फ क्लिक करने के लिए यूज़ होती थी, लेकिन अब जो पेन इनपुट है वो मोर देन वन फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। उसके ज़रिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, मल्टीपल डायरेक्शंस में ड्रॉ कर सकते हैं। ये टच सेंसिटिव हो चुके हुए हैं। अगर आपने थोड़ा सा बारीक लिखना है, थोड़ा सा फ्लैटन लिखना है, अगर आप लोगों ने इसको थोड़ा सा बोल्ड लिखना है, टैलिक लिखना है, तो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हमारे पास पेन में आ चुकी हैं। इसके अलावा हम लोग कंट्रोल की फंक्शनैलिटीज़ भी अपने पेन के ज़रिए अब यूज़ करने लगे हैं। जो कैमरा कंट्रोल्स होते हैं, डायरेक्शंस कंट्रोल होती हैं, मोशन सेंसिटिव जो हमारे पास डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं उनके अंदर जो हमारे पास कंट्रोल्स होते हैं वो सारे भी हम पेन इनपुट के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। देन हमारे पास देयर आर न्यूमरस अदर इनपुट डिवाइसेस जिनमें हमारे पास वायरलेस कीबोर्ड्स हो जाते हैं, वायरलेस हेडफोन्स हो जाते हैं, ब्लूटूथ हेडफोन्स हो जाते हैं, और ये एक आपके साथ डिजिटल कीबोर्ड का जो कि लेज़र कीबोर्ड का कंसेप्ट शेयर किया गया है, ये भी हमारे पास एज एन इनपुट यूज़ हो जाते हैं। देन हमारे पास इनपुट के तौर के ऊपर आ जाते हैं गेमिंग कंट्रोलर्स। गेमिंग कंट्रोलर्स ऑब्वियसली नाम से पता लगता है कि इनपुट डिवाइसेस हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के लिए हम लोगों ने इसको यूज़ करना है, और वो जो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है वो बेसिकली हमारी गेमिंग है। वीडियो गेम्स खेलने के लिए या कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए हम लोग अपनी फंक्शनैलिटी को जो इम्प्रूव कर रहे होते हैं वो हमारे पास गेमिंग कंट्रोलर्स कहला रहे होते हैं। गेमिंग कंट्रोलर्स ऑब्वियसली डिपेंड कर रहे होते हैं कि हम किस तरह की गेम यूज़ कर रहे हैं। हम लोग म्यूज़िकल गेम्स हैं, हम लोग एक्शन गेम्स हैं, ड्राइविंग गेम्स हैं, हमारे पास डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटीज़ की गेम है, शूटिंग की गेम्स हैं। तो डिफरेंट तरह की गेम्स के लिए हमारे पास जो कंट्रोलर्स होते हैं वो डिफरेंट गेमिंग कंट्रोलर्स होते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं हमारे इनपुट कैमराज। इनपुट कैमराज हमारे पास ऑब्वियसली स्टूडियो कैमराज एंड फील्ड कैमराज। ये जो इनपुट कैमराज होते हैं इनको हम लोग डिजिटल कैमराज भी कहते हैं, और ये मोबाइल डिवाइसेस होती हैं। मोबाइल डिवाइसेस से मुराद ये है कि वाइड भी होते हैं और वायरलेस भी होते हैं। आप एक जगह से इनको दूसरी जगह लेके भी जा सकते हैं।
इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे कंसर्न की होती है वो होती है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन ऑब्वियसली बेसिकली हम लोगों ने देखना होता है कि हमारे गिवन डिफाइंड एरिया के अंदर कितने पिक्सल्स आ चुके हैं। ऑब्वियसली पिक्सल इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और हमने देखना होता है कि हमारा डिफाइंड एरिया, मसलन अगर मेरा ये जो डेस्कटॉप का स्क्रीन आप लोगों के सामने आ रही है, इस स्क्रीन के अंदर मैं कितने पिक्सल्स को फिट कर सकता हूँ। तो ये जो पिक्सल्स मैंने फिट करने हैं इस एरिया के अंदर, ये बेसिकली डिफाइन कर रहे होते हैं कि मैंने कितने देर के अंदर, मतलब कितनी जगह के अंदर मैं कितने पिक्सल फिट करता हूँ और मेरी कितना डिस्प्ले बेहतर आता है और मेरी रेजोल्यूशन कितनी बेहतर हो सकती है। नंबर ऑफ बिट्स स्टोर्ड इन ईच पिक्सल, और ऑब्वियसली ये जो पिक्सल्स होते हैं ये हमारे डिजिटल बिट्स होती हैं, और एक पिक्सल के अंदर हम कितनी डाटा बिट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा डाटा बिट्स होंगी उतने पिक्सल्स होंगे, और जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी हमारी रेजोल्यूशन बेहतर हो रही होगी। हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी होती हैं कि जो कि वॉइस इनपुट के लिए यूज़ होती हैं। ऑब्वियसली मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ, ये माइक्रोफोन में या ऑब्वियसली माइक्रोफोन में बोल रहा होता हूँ, आप लोग इसको सुनते हैं, इसको रिकग्निशन करते हैं। अगर मैं इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी आ चुकी हैं जहाँ पर मैं बोलता हूँ और वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हम लोग गूगल हेल्प की बात करें, सीरी की बात करें, अलेक्सा की बात करें, तो वो बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे पास आ चुके हुए हैं जहाँ पर हम लोग वॉइस इनपुट दे रहे हैं और उसको टेक्स्ट इनपुट में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। वॉइस इनपुट से लेकर आगे तक हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ। नेक्स्ट हम वॉइस इनपुट को भी डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास स्कैनर इनपुट आ जाती है, देन हमारे पास बायोमेट्रिक इनपुट आ जाती है। तो इन 3 इनपुट्स को हम लोग नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप लोगों के साथ मैं इतना ही डिस्कस करूँगा। बेसिक है, इसको मैं हरी अप नहीं कर रहा। डेली की बेसिस के ऊपर अब आप लोगों के साथ कोई ना कोई डिस्कशन हमारी जारी रहेगी, सो दैट कि हम लोग क्वाइट ईजिली इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकें। दैट्स ऑल from this lecture. If you have any kind of a question, write it down, we'll discuss it, write it down in the comment section, and इंशाल्लाह हम लोग वॉइस इनपुट से अपने काम को नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग